हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लकी देव ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप सबको मैं बताना चाहता हूं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को, कि मैं फिलहाल में सऊदी अरब में हूं और मेरे को कम से कम सऊदी अरब में 6-7 साल हो गया है। तो मैं उन लोग के बारे में बात करना चाहता हूं जो नए लोग अभी सऊदी में आने की कोशिश करते हैं, आना चाहते हैं सऊदी में। उन लोग को मैं थोड़ा बहुत जानकारी देता हूं ताकि आने से पहले उन लोग को कुछ यहाँ के बारे में मालूमात हो जाए, ताकि आने के बाद यहाँ पे फंसे ना। क्योंकि काफ़ी लोग से मैं मिलता हूँ यहाँ पे, तो आने के बाद पछताते हैं, बहुत मायूस सा नज़र आते हैं कि फंस गया, नहीं आना चाहिए था। लेकिन क्या करेंगे, आने के बाद है वो जा नहीं सकते 2 साल तक, जब तक वो उनका 2 साल का एग्रीमेंट पूरा नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए मैं नए लोग को बताना चाहता हूँ जो सऊदी अरब आना चाहते हैं। क्योंकि जब वहाँ से वो आने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी ऑफिस में या किसी एजेंट के पास जाते हैं। तो एजेंट उनका जब वीज़ा देता है तो उनको क्या बोलता है, बस मैं हाउस ड्राइवर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो मतलब ड्राइवरी लाइन में आना चाहते हैं, ये घर खाते में, उनकी बात कर रहा हूँ। बाकी कंपनी का तो हमको पता नहीं, क्योंकि हम कंपनी लाइन में है नहीं। तो घर खाते में हम हैं, तो हमको पता है घर के बारे में। तो वहाँ के एजेंट क्या है बताएंगे, बस छोटी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, और ज़्यादा काम नहीं है, खाली स्कूल छोड़ना है बच्चे लोग को और आना घर पे वापस। और मैडम कहीं जाएगी इधर उधर हफ्ते में का दिन, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इतना बताते हैं तो फिर ड्राइवर लोग इम्प्रेस हो जाते हैं उनकी बात सुन के, और बोलते हैं उनके बदले में उनको कम से कम 1500 रियाल, लगभग 30,000 के आसपास उनको सैलरी मिलेगा। तो आदमी सोचता है भाई 30,000 तो मिलेगा, तो उसमें से अगर 7-8 हज़ार खा लेगा तो भी कम से कम 20-22 हज़ार रुपये बचेगा ही। तो ये सोच के आदमी राजी हो जाता है आने के बाद, आने के लिए। लेकिन दोस्तों, जब यहाँ पे आ जाता है तो फिर जब यहाँ की सच्चाई वो देखता है तो फिर वो ठगा हुआ महसूस करता है। क्योंकि मैं काफ़ी लोग से मिल चुका हूँ यहाँ पे, जो नए लोग आ जाते हैं और फिर यहाँ पे ठगा हुआ महसूस करते हैं। और करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ के सेठ जो रहते हैं उनसे सवाल जवाब कर नहीं सकते, क्योंकि लैंग्वेज बिल्कुल भी यहाँ का अरबी भाषा है। तो बिल्कुल भी अरबी भाषा नए लोग को तो आता नहीं है, थोड़ा भी नहीं आता है। इसके लिए कुछ अगर तुमको मतलब बात करना है अपने सेठ से, तो बिल्कुल भी कर नहीं पाते। अगर तुम्हारी गलती नहीं रहते हुए भी तुमको चुप रहना पड़ता है, 2 बात बोलेगा तो तुमको सुनना पड़ेगा, क्योंकि तुम उसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, इसके लिए सुन सुन के लेना पड़ता है। तो ये दिक्कत तो होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है लैंग्वेज का शुरू में क्या, कम से कम 1 साल तक तो लग ही जाता है थोड़ा एडजस्ट करने में। तो उसके लिए वो सुन के लेना पड़ता है। और रही बात है काम के बारे में, तो काम के बारे में सोच लो भाई, यहाँ पे जो है आपको जब तक सो नहीं जाते तब तक समझ लो आपको ड्यूटी रहता है। ड्यूटी रहता है बोले तो ऐसा आप घर पे ही रहेंगे, सोए रहेंगे घर पे ही, लेकिन तैयार हमेशा रहना पड़ेगा आपको। कब फ़ोन आ जाए पता नहीं। 2-2 3-3 दिन तक घर पे आदमी बैठे बैठे बोर हो जाता है, सो सो के बोर हो जाता है, ड्यूटी नहीं लगता है, लेकिन रेडी उसको हमेशा रहना पड़ता है। कब फ़ोन आ जाए पता नहीं, कहीं जा नहीं सकते। तो किसी ऐसी यार दोस्त के पास चले गए, कहीं घूमने चले गए बिना बताए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब तक घर पे रहेंगे ड्यूटी नहीं लगेगा, फ़ोन नहीं आएगा। और जैसे कहीं तुम चले गए थोड़ा दूर, वहीं से फ़ोन आ जाएगा आपको। तो फिर वहाँ से आपको आने में फिर टाइम लगता है। तो फिर ये लोग थोड़ा भी इंतज़ार नहीं करती हैं। अगर बोल दी मैं कहीं चला गया हूँ बिना बताए, तो उसके लिए झगड़ा फिर करेंगे, क्यों गए, क्यों नहीं बताया, बिना बताए कैसे चला गया। तो इसके लिए आदमी घर पे ही रहता है, ड्यूटी ज़्यादा नहीं रहेगा, घर पे ही रहेगा वो। लेकिन उसको हमेशा समझ लो ये रेडी होकर रहना पड़ता है कि कब फ़ोन आ जाए। फ़ोन आने के बाद 5-10 मिनट का टाइम मिलता है तुमको तैयार होने में, बस 5-10 मिनट तैयार होकर आपको निकलना रहता है। तो इसके लिए आदमी कहीं आना जाना नहीं कर पाता है, हमेशा ड्यूटी पे रहता है। और रहा बात है ड्यूटी के लिए, जैसे अगर घर के ऊपर डिपेंड करता है, घर कैसा मिला आपको, बड़ा घर है, बड़ा फैमिली है, छोटा घर है, छोटी फैमिली है। अगर छोटी फैमिली है तो ठीक है, छोटी फैमिली तो ठीक है, थोड़ा काम रहता है। बल्कि घर का काम जो है, अंदर का साफ़ सफाई का, किसी किसी घर पे अंदर घर का भी काम रहता है, घर धोना पड़ता है। मतलब आगे जो बालकनी जैसा रहता है ना, वही थोड़ा मतलब पानी मार के थोड़ा वाइपर मारना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं। और आगे झाड़ू उड़ू मारना पड़ता है। घर का कचरा निकाल के वो लोग बाहर दरवाजे पर रख देती हैं, वो फेंकना पड़ता है। ड्राइवर का जो है, सच्चाई बता रहा हूँ मैं, हर कोई ये बात नहीं बताता है, यही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जो सोचते हैं ना कि सऊदी में जाने के बाद तो सब ऐसी है, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सब करना पड़ता है। और वही पे सक्सेस हो पाता है कि जो ये सोच के आता है कि हम वहाँ पे कुछ भी मतलब कितना भी हमारे ऊपर मेहनत पड़ेगा हम करेंगे। जो वहाँ पे ज़्यादा परेशान रहता है वही यहाँ पे सक्सेस हो पाता है, और जो वहाँ पे परेशान नहीं रहता इंडिया में, वो यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाता। फिर वो उसको यहाँ पे 2 साल रोग आके ही बिताना पड़ता है। तो ये समझ के चलो
कि यहाँ पे आने के बाद आदमी 2 साल जा नहीं सकता, चाहे उसके पास कष्ट पड़े, चाहे दुख पड़े, कुछ भी, तो उसको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन ये सोच के आइए कि अगर आना है तो यहाँ पे पहली बात तो गाड़ी धोना, बहुत से घर पे तो रोज़ धोना पड़ता है, 2-2 3-3 4-4 गाड़ी। और बहुत से घर पे रहता है हफ्ते में 1 दिन धोना पड़ता है, 1-2 गाड़ी है तो धोना पड़ता है। अब जैसे कि मेरा है, मेरा हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन धोना पड़ता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और घर नहीं धोना पड़ता है, बहुत सा घर नहीं धोना पड़ता है, लेकिन बहुत सा धोना भी पड़ता है। और आगे जो है अपना घर के आगे भी साफ सफाई करना पड़ता है, और जो सेट रहेगा उसका भी, घर के आगे भी जो अपना घर रहेगा वही सेट घर रहेगा, तो मिला जुला के आज भी झाड़ू वाड़ू मारना पड़ता है। तो ये सब कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, बशर्ते क्या है, खाली ये ड्यूटी का टाइमिंग का जो है, खाना बनाने खाने का टाइम कभी कभी नहीं मिल पाता है, बहुत दिक्कत होता है। लेकिन आदमी जब पुराना हो जाता है, रहने लगता है, तो उसको जो है टाइमिंग का पता चल जाता है, ड्यूटी का पता चल जाता है, कैसा ड्यूटी है, क्या टाइमिंग है, तो अपना उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेता है खाना पीना बनाने का। नहीं तो क्या होता है, खाना बनाने वक्त में अगर पूरा फ़ोन आ गया तो खाना आधे में छोड़ के तुमको भागना पड़ेगा, ड्यूटी जाना ही पड़ेगा, तुम बोल नहीं सकते कि खाना बना रहा हूँ। ठीक है, तो यही सब बात है भाई। बाकी नए लोग आए तो सोच समझ के ही आए, बाकी एजेंट लोग के खाली बात पे भरोसा करके मत आए, मेरा कहने का मतलब ये है। यहाँ पे आने के बाद फिर मैं आपको लोग को और बताऊँगा आगे का, यहाँ का रूम के बारे में बताऊँगा आप लोग को। अभी तो इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसमें नहीं बता सकता। आगे बताऊँगा आप लोग को यहाँ पे रूम का क्या कंडीशन रहता है, कैसा देते हैं रहने के लिए रूम में। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही।